अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडी कैट के हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज कह लो आप, या फिर फेक न्यूज़ कह लो, या र्यूमर्स कह लो, या कन्फ्यूजन कह लो, चल रहा है जो भी है। आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो सब कुछ क्या है और आपने अपने ठीक ट्रैक पे किस तरह से रहना है। कल पीएमडीसी की एक पोस्ट आई फेसबुक पे उनके पेज की तरफ से, जहाँ पे कुछ बातें लिखी गई। उस पोस्ट को बहुत से लोगों ने अपने लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश की, कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें काट दी, कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें ऐड कर दी। फिर वो जो उन्होंने अपने लफ्ज़ों में बातें लिखी वो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रही हैं। जो एक मेजर चीज़ जो लोगों ने अपनी तरफ से ऐड की वो था प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक। वो एक लाइन ऐड हो गई है, प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक। ये पीएमडीसी की तरफ से नहीं आई, ये जिसने लिखा उसने ऐड कर दिया। अच्छा, आगे ये हो रहा है सर्कुलेट। अब मसला आ गया है कि अब कन्फ्यूजन हो गया कि क्या करना है क्या नहीं करना। एक मेजर कन्फ्यूजन जो है कि पहली है ही कन्फ्यूजन यही कि एमडी कैट प्रोविंशियल है या नेशनल है। अब यहाँ पे जो बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं? अच्छा जी, बच्चों को क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर, क्योंकि पीएमडीसी ने एक क्वेश्चन बैंक दिया है और डिफरेंट लोग उसको इस तरह से बता रहे हैं कि चूंकि क्वेश्चन बैंक पीएमडीसी दे रही है तो वो सूबों को देगी किस तरह से कि उनके अपने प्रोविंस के बुक के मुताबिक। पीएमडीसी ने ये बात नहीं की। अच्छा, इसका जो सबसे अच्छा आंसर है ना कि पीएमडीसी क्या सूबों को उनकी बुक के अकॉर्डिंग देगी। अगर ऐसा होना हो तो पीटीबी के बच्चों को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एक भी एमसीक्यू नहीं आएगा, आप वो तैयार करना छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं होना। अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास पीएमडीसी कहती है कि अब जिस तरह से वो बात लोगों ने मॉडल की है कि डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शंस। अब जब पीएमडीसी ने ये बात की कि डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक एमकैट होगा, तो इसका मतलब है कि पीएमडीसी डोमिसाइल के मुताबिक पंजाब के स्टूडेंट्स को पंजाब क्वेश्चन बैंक देगी, सेम वही आंसर होगा इसका। बट पीएमडीसी ने ये बात नहीं की। वो डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन का मकसद ये है कि पंजाब के बच्चों को सिंध जाके या कहीं और जाके एमडी कैट देने की ज़रूरत ही नहीं है। पंजाब का बच्चा पंजाब में अपना एमडी कैट दे, पंजाब में एडमिशन ले, ताकि किसी दूसरे प्रोविंस का मेरिट इफेक्ट ना हो। इससे क्वेश्चन बैंक का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरिट के लिए उन्होंने किया गया है कि पंजाब के बच्चे यहाँ वहाँ ना जाएं, किसी का मेरिट किसी की वजह से डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद हाँ बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब ये कुछ लोग इस तरह से भी बात कर रहे हैं कि अब पीएमडीसी जब क्वेश्चन बैंक देगी तो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज पहले उस क्वेश्चन बैंक को वेरीफाई करेगी और वेरीफाई करने के बाद फिर उनका जो अपना जो क्वेश्चन होंगे वो उनको सिलेक्ट करेगी, और जो नहीं होंगे यानी डिफरेंट प्रोविंसेस से आएंगे उनको खत्म कर देगी और अगेन वो क्वेश्चन बैंक रिमॉल्व होगा। पीएमडीसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर ऐसा करना पड़े प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ को तो उनको 7 बुक्स खोलनी पड़ेंगी। एक एक एमसीक्यू को पहले वो अपनी बुक से वेरीफाई करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे। चीज़ पॉसिबल है, चांसेस कितने बहुत कम। और इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एक भी एमसीक्यू आपको नहीं आएगा, तो पीटीबी के बच्चों को तो वो तो फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, पीएमडीसी ने ना एक क्लेम किया था, बहुत बड़ा क्लेम किया था कि हमने इस साल आपका सिलेबस बना दिया है यूनिफाइड। ये उनका क्लेम है, आज भी क्लेम है, लेकिन ये क्लेम गलत है। उन्होंने कहा कि सिलेबस यूनिफाइड है, तमाम प्रोविंसेस की बुक का कॉमन हमने किया। बात ही गलत। क्लेम किया कि कॉमन किया है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कॉमन में नहीं है। जब वो एक क्लेम कर रहे हैं और उस क्लेम के ऑपोजिट खुद ही जा रहे हैं, तो जो चीज़ उन्होंने क्लेम ही नहीं की उसके ऑपोजिट जाते हैं या फेवर में जाते हैं, वो तो हमें पता ही नहीं है। तो अब क्या किया जाए, अगला स्टेप क्या किया जाए? अच्छा, क्या किया जाए? उसके लिए मेंटर एमडी कैट जो आप लोगों को स्ट्रेटजीज बताता है। सबसे पहली चीज हम क्या बताते हैं, लेक्चर्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पॉइंट लिखा है ना उसको मैंने एनालाइज करके लिखा है, और एनालिसिस इज दैट कि अगर आप अपने लेक्चर्स को अच्छी तरह ले लेना, सिर्फ लेक्चर्स की बात करो, एक फ्रेशर बच्चा जो लेक्चर्स को अच्छी तरह ले रहा है, समझ रहा है, उसको प्रैक्टिस में यूटिलाइज कर रहा है, 80% एमडी कैट की तैयारी वो उसी वक्त कर चुका है। बाकी 20% बुक रीडिंग से आएगी। अच्छा, तो लेक्चर्स तो हो गए फर्स्ट प्रायोरिटी पे। देन हम डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से बुक्स को रीड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आऊंगा यहाँ पर बायोलॉजी के लिए, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके 81 एमसीक्यूज आपके पास आ रहे हैं। 68 से 81 एमडी कैट का तकरीबन 45% हिस्सा बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी के लिए प्रायोरिटी नंबर 1, इसमें हर चीज में क्या आएगी, लेक्चर्स। क्योंकि जो आपको लेक्चर्स मेंटर में दिए गए हैं सब प्रोविंसेस की डाटा आपको दे दिया गया है। आपने जो मेहनत करनी थी ना, करके आपको दे दी है। अब एक बच्चा लेक्चर लेता है, लेक्चर लेने के बाद वो क्या करता है, बायोलॉजी के लिए यूज करता है पीटीबी, और वो बायोलॉजी के लिए यूज कर लेता है साथ
FTB। ये उन लोगों के लिए बात हो रही है जिनके पास मास्टर बुक नहीं है। जिनके पास मास्टर बुक है वो तो ऑल गुड हैं। उन लोगों के लिए जिनके पास मास्टर बुक नहीं है, अब वो क्या करें, तो वो ये कर सकते तो ये काम करके आप अपने बायोलॉजी के लिए 81 MCQs को सिक्योर कर सकते हैं, और ये चीज बिल्कुल क्लियर है आपके लिए, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो अभी वो टाइम है आप रिवीजन के साथ अपनी जो है बुक रीडिंग स्टार्ट कर दें। अगर एक बच्चे ने सिर्फ अभी तक लेक्चर्स लिए, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द केमिस्ट्री। यहां पर मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल्स के साथ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 इज लेक्चर्स आपके। ठीक है, देन आपने कहां पर मूव आउट करना है, देन आपने मूव आउट करना है पीटीबी के लिए। ठीक है, बिकॉज केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप पीटीबी कवर कर लें तो आपके मैक्सिमम जो है बुक रीडिंग या बुक एनालिसिस के लिए 90% बुक एनालिसिस हो जाता है। बाकी 20% के लिए आपने रीड कर लेनी है फेडरल FTB। बिकॉज यहां पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, 2022 का MD कैट, UHS का MD कैट क्वेश्चन आया हुआ था कि फिरॉन इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। ये FTB की एग्जैक्ट लाइन है और UHS में आई हुई है। ठीक है, तब भी ऐसे ही हुआ था कि हमारे पास जो है MD कैट प्रोविंशियल लेवल पर है, ये सब कुछ है, लेकिन उस वक्त तो MD कैट बनाया भी प्रोविंशियल बॉडी ने था। बिल्कुल अब तो MCQs जो बना रही है वो तो PMDC बना रही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो PTB और FTB आप रीड करें। FTB के लिए मैं स्पेसिफिकली आपको और आपका काम आसान कर देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो लाजमी आप रीड करें FTB से। मैं आपको हाई यील्ड पॉइंट ये बता रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी सिक्योर हो जाएगी, बिकॉज बहुत डिफरेंट ऐसी चीजें मिलेंगी आपको वहां पर, खुसूसन कार्बोक्सिलिक एसिड और मैक्रोमोलिक्यूल्स और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। ठीक है, जो कि PTB में नहीं मौजूद है। थर्ड चीज फिजिक्स। फिजिक्स आपके लिए करना बहुत ज्यादा आसान है। फिजिक्स के आपके पास आ रहे हैं 36 MCQs। प्रायोरिटी नंबर 1 इज लेक्चर्स। अगर आप लेक्चर्स कवर करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है वो है ही एप्लीकेशन बेस्ड। आपका हर MCQ एक कॉन्सेप्ट मांगता है और वो कॉन्सेप्ट आपके लेक्चर से आपको मिल रहे हैं। कवर करें लेक्चर्स को अच्छी तरह समझें। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स कवर करें एंड आप 36 MCQ सिक्योर कर लेंगे। इसके अलावा कुछ बुक के इजाफी पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स जो कि मैं आपको बताता हूं। प्रोजेक्टाइल की एप्लीकेशंस, ठीक है, डोपलर की एप्लीकेशंस। डोपलर इफेक्ट तो ऐसे अब है भी नहीं, लेकिन फिर फॉर सेफ साइड आप इसको कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल से आपके 10 मिनट लगेंगे, तो मैं इसको यहां पर मेंशन कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है इलेक्ट्रॉनिक्स। रेक्टिफिकेशन का टॉपिक आप रीड करें। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें ना आपके पास डिफरेंट टेबल्स मिलेंगे जिसमें आपको हाफ लाइफ्स दी गई हुई है और कुछ आइसोटॉप्स के यूजेस दिए गए हुए हैं। वो आप कर लें तो आपकी बुक रीडिंग जो फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है हो जाएगी। इसके ना कुछ MCQs यहां से नम्स में लाजमी बनते हैं, प्रोजेक्टाइल की एप्लीकेशंस में से और न्यूक्लियर फिजिक्स की एप्लीकेशंस में से, तो मैं उसके लिए भी आपको यहां पर बता रहा हूं। बाकी ये सब कुछ आप एक बार कर लें, इस फेज से आप गुजर जाएं, आई कैन बेट कि कोई भी MD कैट हो जाए आपका, चाहे आप उसको प्रोविंशियल कह लें, आप नेशनल कह लें, हमें इससे गर्ज नहीं है, लेकिन इस तैयारी के मुताबिक आप MD कैट में बिल्कुल भी ये चीज नहीं समझ पाएंगे कि ये प्रोविंशियल आया है या नेशनल आया, आपको हर चीज आती होगी। ठीक है, यही चीज मैंने भी यूटिलाइज की थी, ये जानते हुए कि हमारा MCAT तो प्रोविंशियल है, बट मुझे इससे इतना फायदा हुआ है कि ये मैं 2023 की बात करूं जब मेरी थर्ड अटेम्प्ट थी, तो ये चीज से मुझे इतना फायदा हुआ था कि मुझे नहीं लगा वहां पर कि ये MCQs जो है प्रोविंशियल है या नेशनल है, मुझे सब आते थे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड कि किस तरह से आपने चीजों को लेकर चलना है, ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है। और अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ना, आखिरी दिन रह गए हैं, अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना। हम डे वन से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपकी स्ट्रेटजी है। लेक्चर्स आपका फर्स्ट सोर्स है। लेक्चर्स में सारी प्रोविंशियल की बातें आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं। उसके बाद ये डे 1 से आपको हम सेम ट्रैक पे लेके चले। अगर अभी तक कोई इस ट्रैक पे नहीं आया, आज से इस ट्रैक पे आ जाए, MD कैट तक इस ट्रैक पर रहें, डाइवर्ट ना करें अपना माइंड, अपना फोकस कहीं भी डाइवर्ट ना करें। आखिरी दिन है, फोकस के साथ आखिरी 50 दिन गुजार लेंगे। आप पहले भी ठीक चलते आ रहे हैं, फोकस के साथ गुजार लेंगे, MD कैट हो जाएगा। PMDC बना रहा है, आपकी प्रोविंशियल बॉडीज कंडक्ट कर रही हैं, कोई मसला नहीं है। आपने फोकस करना है, अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, MD कैट आपका हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐड करें? इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं, हमने मैक्सिमम कर दिए। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप इस वीडियो के कमेंट में लाजमी पूछिए, आपको वो भी आंसर किया जाएगा। एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।